कोई भी काम करने को तैयार नहीं, खाली हाई वोट सरकार कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। रोड पे चले इतना कचरा पड़ा, इतनी गाय डोल रही, इतनी गंदगी। सरकार का नहीं देख रहा, जो गरीब है उसका कोई नहीं देख रहा, जो अमीर है उसको दुनिया देख रहा है। आश्वासन दिया गया है लेकिन कार्य नहीं हुआ है। वो 10 साल उनको इस कार्य को करते हुए हो गया, लेकिन अभी तक इस पे कोई पक्का कार्रवाई नहीं हो पाएगी। या फिर कोई और पार्टी आप देखना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं प्रथम दूसरा स्वागत करता हूँ आपका सामाजिक जागरण न्यूज में। साथियों, दिल्ली में सर्दी बहुत है, लेकिन चुनावी गर्मी भी कुछ कम नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आने वाले महीने में 2024-25 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरी 70 विधानसभा सीटों पर, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, यहाँ पर तमाम वो कोशिश कर रहे हैं कि जनता इन्हें यहाँ से चुनाव जिता दे। लेकिन क्या होगा, जनता क्या चाहेगी, जनता का क्या मिजाज रहेगा, ये सब अभी आपको बताने वाले हैं। अब इस वक्त हम मौजूद है तुगलकाबाद गाँव की, जहाँ पर ये विधानसभा है। वहां से आम आदमी पार्टी से सहीराम पहलवान और रमेश और रामवीर सिंह बिदुड़ी बीजेपी से यहाँ पर प्रत्याशी अभी चुने गए, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की है। अब देखना ये होगा कि क्या किस तरह से जनता लोग चाहेगी, जनता के मुद्दे क्या रहेंगे, ये सब अभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो साथियों, हमारे साथ मौजूद है एक महिला, एक गृहिणी जो यहाँ पर रोज सरवाइव करती हैं, रोज पानी की समस्याएं झेलती है। इनसे जानते हैं कि वो किस तरह से इन सबको हैंडल करती है। आपका नाम? मोनिका मंडल। तो मोनिका जी, हमें ये बताइए, आप रोज समस्या जो पानी की है उसको किस तरह से हैंडल करती हैं? बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि हफ्ते में 15 दिन में पानी आता है, तो इन लोगों को पानी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। पानी का ही समस्या ज्यादा है, बाकी लाइट वगैरह तो ठीक है। लाइट ठीक है जी। और मैं अभी जब आ रहा था यहाँ पे, एंटर कर रहा था, यहाँ पे कूड़े की समस्या भी है। हाँ, बहुत ज्यादा है। कूड़ा भी है। कभी कभी पता चलता 3 दिन 1 हफ्ता तक आता ही नहीं है कूड़ा वाला का गाड़ी, है ना। तो लेडीज लोगों को बाहर जाना पड़ता है, किसी को स्कूटी है, किसी को हाथ में करके बहुत मुश्किल से ले जाना पड़ता है। तो मैंने आगे जब मैं गया था तो आगे जो है नालियाँ, जो है नाली की समस्या है, वो भी बंद है एकदम से। हाँ, जैसे बारिश आता है ना तो चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। तो साथियों, इधर से शुरू होता है तुगलकाबाद गांव का जो रास्ता है, वो यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहूँ, मैं कैमरामैन से बोलूंगा दिखाइए प्लीज। यहाँ पर कूड़ा जो है ऐसी एक संख्या में है कि जो जनता बोल रही है कि यहाँ पर कार्य जो है नहीं हुआ है। और तमाम, मैं इस तरफ से बोलूंगा अपने कैमरे से, झुग्गियां यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पूरे गांव तक जाती है। तो ये है तुगलकाबाद विधानसभा का हाल, और यहाँ पर किसका चेहरा आता है सामने, चुनाव परिणाम हमें ये बता देगा। तो तब तक के लिए चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं कि क्या है उनका मिजाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा क्षेत्र में तुगलकाबाद की, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल है। तमाम सरकारी स्कूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हम सभी जानते हैं कि अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, और उन सब के लिए तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और कुछ करेंगे आगे। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ का मिजाज क्या है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड में कर रहा हूँ, मुझे 20 साल हो गए लगे होने के। यहाँ पर आप स्कूल में कार्य करते हैं? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड में लगा हूँ, यहीं पर जॉब करता हूँ 8 घंटे ड्यूटी में। मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे। पर केजरीवाल सरकार ने हमारे आज तक कुछ नहीं सोचा, हमें कभी परमानेंट नहीं कुछ किया, ना कोई संडे मिलता ना कोई मंडे मिलता। हम कच्चे में ये काम इतना होता, तनख्वाह कोई है नहीं, 3-3, 4 महीने में सैलरी मिलती, क्या होता, कुछ नहीं होता। और ना कोई वर्दी कुछ नहीं मिलती, और ना स्कूल के आगे पीछे सफाई नहीं होती, इतनी गंदगी होती है, बहुत बुरा हाल है। और ट्रैफिक कितना खड़े होता है मेन रोड पे आसपास में, वहां से निकलना मुश्किल होगा। आम पब्लिक को, बच्चे को कितनी बार एक्सीडेंट होगा, कोई सुनवाई नहीं करे। तो आपने देखा कि जनता का मिजाज क्या है सरकार को लेकर, यहाँ की जो वर्तमान सरकार है और पुरानी जो सरकार थी उसको लेकर क्या मिजाज है, हमने आपको सब बताया इसमें। और आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं यहाँ का मिजाज क्या है, किसको यहाँ से चुनाव में जीत मिलनी चाहिए। तो साथियों, हमारे साथ है कलीम जी, जो कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है और क्या क्या ये समस्या यहाँ पर फेस करते हैं, तमाम अभी जो हुए थे मुद्दे उसको लेकर। तो क्या समस्या आप फेस करते हैं यहाँ पे? अभी समस्या जो है यहाँ पे ज़्यादातर तो पब्लिक जो है पानी को लेकर के ज़्यादा परेशान है। हम लोग ज़्यादा पानी जो है टैंकर से, या कुछ लोग जो है प्राइवेट बोर है, जो बोर से कुछ लोगों को पैसे दे करके ही 500 रुपये महीने लेते हैं, और कभी रात को पानी देते हैं 12 बजे, रात को भी पानी देते हैं, कभी मॉर्निंग में देते हैं। मतलब पानी देने का उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। और जो लोग थोड़ा जागरूक हैं वो जो है टैंकर से पानी अपना पीते हैं, मंगवाते हैं। जिनका थोड़ा पहुंच है वो फ़ोन वगैरह करते हैं, या फिर जा कर के वहाँ लिखवाते हैं सहीराम पहलवान के यहाँ जाके, या फिर
तेखंड ओखला ऑफिस जो है जल बोर्ड, वहाँ जाके लिख लोग उसके लिए काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। सोनिया भर के पानी के लेकर के कई बार हम लोग मीटिंग बैठाए, विधायक जी के पास भी गए और वहाँ पे उन लोगों ने आश्वासन उन्होंने दिया, कई बार दिया कि हाँ भाई पानी आपके यहाँ आ जाएगा, लेकिन उस मैटर पे अभी तक कोई जो है ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आश्वासन दिया, कार्य नहीं हुआ। कार्य नहीं हुआ, हाँ आश्वासन दिया गया लेकिन कार्य नहीं हुआ है। और हर बार हम लोग जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कब होएगा ये अभी तक तो हम लोग 10 साल उनको इस कार्य को करते हुए हो गया, लेकिन अभी तक इस पे कोई पक्का कार्रवाई नहीं हो पाया है, प्रबंध नहीं हुआ अभी तक के। सीवर तो है ही नहीं, सीवर के मैटर पे तो हम लोग अभी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जो है पानी का है। जबकि हम लोगों को पानी का समस्या इतना ज़्यादा है कि बाहर जो है देख रहे हैं आप ड्रम वगैरह रखे हुए हैं, तो ड्रम से हम लोग रखते हैं पानी, 15-15 दिन हो जाता है पानी आए हुए, तो उससे क्या होता है कि इसमें कीड़े हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब ज़्यादा दिन पानी रखेंगे तो कीड़े होने ही होना है, और उस पर फिर एमसीडी आकर के चालान काट जाती है। तो या तो परमानेंट हमें हल उसका सुविधा दिया जाए तो हम उसका उचार करेंगे, लेकिन उस पर भी हमें कार्रवाई नहीं करा जा रहा है कि भाई उस पर पानी। केजरीवाल की कुछ नीतियां यहाँ लागू हुई थी, जैसे पेंशन योजना, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा मिलेगी, वो क्या साकार हो पा रही? क्या आप उसके लाभार्थी हैं? मैं तो उस पर लाभार्थी नहीं हूँ कि कुछ औरतें हैं जो ड्यूटी वगैरह करते हैं। वो पेंशन योजना वाली पेंशन योजना अभी उस पर कोई, अभी कल का न्यूज हमने देखा है, अभी घर घर जा करके उस पर हम मतलब वो करेंगे, फॉर्म मतलब भरा जाएगा। सरकार कह रही है कि घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगी, जी जी, बुजुर्गों को पेंशन देंगी। जी जी, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव इतने नजदीक है लेकिन अब तक कुछ काम नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल भी उस पर कोई काम नहीं हुआ सर। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी जो जैसे तमाम पूरे देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल रहा है, तो क्या बीजेपी या कोई और पार्टी यहाँ पर क्या हिंदू मुसलमान का फैक्टर खेल रही है? इस जगह पर तो इस तरह का कोई मैटर नहीं है, नहीं इस तरह कोई मैटर नहीं। यहाँ सब सही है, एकदम बिल्कुल सही। सब सही। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों का यहाँ पर मिजाज है, यहाँ पर समस्याएं बहुत है लेकिन हल उसका नहीं हो पा रहा है। तमाम पार्टियां आती है लेकिन देखकर केवल चली जाती हैं। हमने देखा कि नालियां यहाँ पर बंद है, पानी की समस्या मूल रूप से यहाँ पर है, कूड़े की समस्या यहाँ पर है, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। विधानसभा चुनाव इतने नजदीक है लेकिन अभी तक कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर नालियां जो है भरी हुई है, पूरी तरह से पूरी भरी हुई है। आपको बता दूं पूरा ये जो पूरी नाली है वो पूरी भरी हुई है, यहाँ पानी का निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और आगे आप देखेंगे यहाँ टैंकरों जो है ड्रम यहाँ पर रखे हुए हैं, पानी यहाँ पर नहीं आता है तो ड्रम यहाँ पर भर के रखे जाते हैं। सोनिया विहार का पानी जो सरकार को यहाँ पर लाना चाहिए था वो नहीं आता है। यहाँ पर लोग टैंकर भरते हैं, टंकियां भर भर के रखी हुई है। जो समस्या संगम विहार में है वही समस्या यहाँ मूल रूप से हमें देखी जा रही है। तमाम घरों के बाहर आपको टैंकर या फिर क्या बोलते हैं ड्रम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ की समस्या, यहाँ की जनता सरवाइव कर रही है, इससे सरकार नहीं सुन रहा है। किस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं टैंकरों से लोग पानी भर रहे हैं, बाल्टियां यहाँ भर भर कर रखी जाती है। 15-10 दिन तक यहाँ पानी की समस्याएं खूब यहाँ पर नजर आती है। हर किसी के घर के बाहर ड्रम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो पानी की समस्या है मूल रूप से बहुत बड़ी है, कूड़े की समस्या भी है और तमाम जो जनता है इसे रोज सरवाइव करती है, रोज इसको झेलती है। लेकिन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही कि किस तरह से यहाँ पर कार्य होंगे। और आने वाले चुनावों में केवल सरकारें आती हैं और देखती है लेकिन कार्य यानी नहीं हो पाता है। रितु देवी जी, ये बताइए आपकी क्या परेशानी, जैसे कि आप हमें बताए थे कि आप चूल्हे से रोटी बनाते हैं, तो क्या क्या परेशानी आप झेलते हैं? हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, किराया पर रह रहे हैं, कैसे जी रहे नहीं जी रहे हैं। 6-7 हजार रुपया कहाँ से कैसे करेंगे? बच्चे पढ़ाएंगे, कमरा का देंगे कि खाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे जिएंगे बताओ। तो क्या वर्तमान सरकार जो यहाँ पर है उन्होंने कोई कार्य किया है? कुछ भी नहीं किया। क्या सरकार किया? हम लोग देख रहे हैं घर द्वार सारा गिर गया, वहाँ उधर के सारा गिर पड़ गया, तो अब हम लोग किराया पर रह रहे हैं। वहाँ भी अब किराए पे इतना महंगाई हो रहा है। हम लोग बच्चे पाले कि खाएं कि कमरा के दें, कैसे करें? हम लोग बच्चे हैं सारे भूखे डोल रहे हैं, नंगा डोल रहे हैं कि ऐसे डोल रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है? कोई सरकार का नहीं देख रहा है। जो गरीब है उसको कोई नहीं देख रहा, जो अमीर है उसको दुनिया देख रहा है। यही बात है। तो आप बता रहे थे कि यहाँ पे चूल्हे से आप रोटी बनाते हैं। हाँ, तो चूल्हे यहाँ पर बनाएंगे, ईंट पे रख के रोटी बनाएंगे, सारे बनाते हैं। उस पर अब किराए पे हैं तो क्या करेंगे लोग? तो यहाँ पर कोई ऐसी नीति लागू नहीं हुई कि जो सिलेंडर मिलेगा वो सब कुछ होगा? कुछ भी ऐसा नहीं मिला। जिसको मिलना होगा बड़े लोग उठाता है लाइव, गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। गरीबन का क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। गरीब को क्या मिलेगा? तो आप विधानसभा चुनाव में वोट देंगी, डालेंगी?
वो तो वोट जो समय आएगा तो बताएगा क्या डालेगा कि ना भी डालेगा। जो कुछ हो ही ना रहा तो वोट डाल के क्या करेंगे। तो आपका जो ये बोल रहे हैं, ये क्या तमाम पार्टी का बोल रहे हैं? तमाम पार्टी के क्या बोले, जिसको जो मर्जी करेगा वो कर रहा है। अपना सरकार अपना चलाएगा कि हम लोगों का चलाएगा। सरकार तो वोट ले लेगा कि साइड हो जाएगा। कौन मर रहा है कौन जी रहा है इसको कौन देख रहा है। तो केजरीवाल जी ने पेंशन योजना शुरू की थी, उसके लाभार्थी आप हुए हैं? तो कुछ भी नहीं मिला भैया, नहीं हुए। नहीं। कभी बोल रहा है उसका क्या क्या लाभ किया है तो कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या चीज का लाभ किया? और खासकर इन लोगों ने महिलाओं के लिए क्या किया यहाँ? महिलाओं के लिए पता ना किसके लिए क्या किया नहीं किया। हम लोगों को कुछ भी लाभ नहीं मिला है। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कूड़े का ऐसा पूरा मैदान यहाँ पर पूरा बन चुका है, रोडों पर कूड़ा आ गया है। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो है लोग भी रहते हैं। लोगों के सामने ये कूड़े का जो अंबार है यहाँ पर खड़ा है। प्रशासन का कोई यहाँ पर डस्टबिन जो होता है वो नहीं है। गाड़ियां जो है यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए नहीं आती है। और इसके जो दीवार बनी है, दीवार के उस तरफ पार्क है और उसके उस पार रोड है। तो ये है गांव का हाल यहाँ पर विधानसभा तुगलकाबाद गांव। तमाम पूरी गंदगी जो है यहाँ पर आपको दिखेगी। प्रशासन की गलती, प्रशासन का जो यहाँ पर कार्य है वो पूर्णतः से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो लोग हैं, हमें जनता बता रही है कि किस प्रकार से वो यहाँ का चेहरा, वहाँ का प्रतिद्वंदी जो है वो बदलना चाहिए।